देखिए भाई, हम एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व कर रहे थे बेटा। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व कर रहे थे और इसके क्वेश्चन नंबर 23 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा। और इसमें एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर साइन 1/x। if x is not equal to 0 and it is 0 if x equal to 0। तो एफ एक्स की वैल्यू ये दे रखी बेटा और इसमें लिखा हुआ है डिटरमाइन इफ एफ इज डिफाइंड बाय दिस वन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये लिखा हुआ है बेटा कि हमें चेक करना है, हमें जांच करनी है इस बात की कि एफ एक्स इक्वल टू इतना दे रखा है तो क्या ये फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर हिंदी में कहें तो क्या ये फंक्शन एक संतत फंक्शन है, संतत फलन है, ये हमें चेक करना है बेटा। तो किस पर चेक करेंगे? इस पॉइंट पर चेक करेंगे, एक्स इक्वल टू 0 पर, जो सामने लिखा हुआ पॉइंट है। इस पॉइंट के अलावा ये फंक्शन हर एक वैल्यू पर कंटिन्यूअस होगा यानी संतत होगा, सिर्फ सामने वाले पॉइंट पर चेक किया जाता है। तो हम x इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे बेटा, एट x इक्वल टू 0। हिंदी में लिखें तो x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर। समझिए, हम LHL निकालने जा रहे हैं बेटा। LHL का फॉर्मूला क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है जो 0 से थोड़ी सी छोटी है, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लिखा है, इसका मतलब होता है x की वैल्यू 0 से थोड़ी छोटी है। देखिए यहाँ पर कहाँ वैल्यू छोटी है, ये लिखा है x इक्वल टू 0 यानी x की वैल्यू 0 के बराबर है। यहाँ लिखा है नॉट इक्वल टू 0 यानी x की वैल्यू 0 से छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी, तो छोटी और बड़ी दोनों वैल्यू इसमें शामिल है। और यहाँ लिखा है x की वैल्यू 0 से छोटी है, तो इसी कॉलम के अंदर फंस रही है वैल्यू, तो एफ एक्स की वैल्यू बेटा ये लिखी जाएगी यानी एक्स स्क्वायर साइन 1/x। ठीक है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 और एफ एक्स की वैल्यू ये रखेंगे हम एक्स स्क्वायर साइन 1/x। ठीक है भाई, समझिए। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखा हुआ है तो x की वैल्यू 0 यहां पुट कर देते हैं, जरा समझिए। x की वैल्यू यहां 0 पुट कर रहे हैं बेटा, तो x की वैल्यू 0 यानी 0 का स्क्वायर इंटू साइन 1/0। अब साइन का एंगल कितना है बेटा? 1/0। लेकिन साइन और कॉज के बारे में एक खास बात यह होती है कि किसी भी एंगल पर साइन और कॉज की वैल्यू निकाली जाए, कुछ भी एंगल हो, एंगल कुछ भी हो, साइन और कॉज की अगर वैल्यू निकाली जाएगी बेटा तो वो -1 से लेकर +1 तक हो सकती है, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं हो सकती। साइन और कॉज की जो वैल्यूज होती हैं वो -1 से +1 तक एग्जिस्ट करती हैं, इसके अलावा साइन और कॉज की कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, तो बेटा एंगल कितना भी हो, अब यहाँ एंगल 1/0 आ रहा है जिसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है, साइन, और ये एंगल इनफाइनाइट आ रहा है, एंगल की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है। लेकिन हमें पहले से पता है कि एंगल कुछ भी हो साइन और कॉज का, साइन और कॉज की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 तक ही एग्जिस्ट करती है। तो बेटा 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, और साइन 1/0 की जो वैल्यू होगी वो एनी वैल्यू हो सकती है यानी कुछ भी वैल्यू हो सकती है फ्रॉम -1 टू +1, लेकिन -1 से +1 तक ही होगी, इनके अलावा नहीं हो सकती। तो -1 से +1 तक की अगर कोई भी वैल्यू यहाँ लिखी हो और 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो बेटा 0 ही आएगा। तो LHL की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं बेटा RHL। देखिए, नोट कर लेना इसको। अब RHL के लिए देख रहे हैं तो RHL के लिए जो फॉर्मूला होगा बेटा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, टेंड्स टू प्लस, x टेंड्स टू 0 प्लस। ठीक है बेटा, तो जब 0 प्लस है यानी x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी ज्यादा है तब भी एफ एक्स यही रखना है, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 होने पर एफ एक्स की वैल्यू ये रखना है। ठीक है, तो यहाँ भी नॉट इक्वल टू 0 है, x की जो वैल्यू है 0 से थोड़ी बड़ी है तो नॉट इक्वल टू 0 हुआ, तो एफ एक्स की वैल्यू बेटा फिर से वही एक्स स्क्वायर साइन 1/x। ठीक है, अब लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखा है तो x की वैल्यू 0 पुट करते हैं यहाँ पर भी, तो सेम सिचुएशन यहाँ भी बन रही है वही, और उसी तरीके से 0 ये भी आ जाएगा, यानी LHL और RHL दोनों 0 आ चुके हैं। जब दोनों 0 आ गए बेटा तो एक तीसरी चीज भी निकालते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेना आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब निकालते हैं बेटा F0। तो F0 यहां क्लियर लिखा ही है, एंड F0 इक्वल टू, F0 क्या होगा बेटा? x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू,
तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट दे ही रखी है 0, तो f0 की वैल्यू बेटा 0, यानी तीनों चीजें इक्वल है, तो जो फंक्शन है बेटा वो x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो थ्योरी जैसे कि अभी तक लिखते आ रहे हैं आप, पिछले क्लासेस में हम लिखवा चुके हैं, वैसे ही यहाँ पर लिख लेना है। क्या लिखना है बेटा, मैं एक बार बोलकर बता देता हूं। Hence, it is clear that LHL equal to RHL equal to F0. Therefore, the given function fx is continuous at x equal to 0. अच्छा मैं लिख भी देता हूं बेटा, it is clear that LHL equal to RHL equal to F0. Hence, given function fx is continuous at x equal to 0। ठीक है बेटा, और हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे। स्पष्ट है कि इट इज क्लियर दैट का मतलब स्पष्ट है कि LHL बराबर RHL बराबर F0, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत फलन है। ठीक है, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत फलन है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 25 में fx की वैल्यू दे रखी है बेटा, fx इक्वल टू sin x minus cos x, sin x minus cos x if x not equal to 0 and it is -1 if x equal to 0। तो fx की वैल्यू ये दे रखी है और क्वेश्चन में बोला गया है बेटा एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय दिस वन। ठीक है, तो f इस प्रकार डिफाइन है, तो फंक्शन fx को चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये फंक्शन दे रखा है, हमें से चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस यानी संतत है या नहीं है। तो इसी पॉइंट पर चेक करना है बेटा जो सामने लिखा हुआ है, यानी 0, तो x इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं इसको, एट x इक्वल टू 0। हिंदी में लिखेंगे बेटा x बराबर 0 पर। ठीक है, तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में बताता चलूंगा बेटा, आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको लिखते रहिएगा। ठीक है भाई, LHL निकालते हैं बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, जरा देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, fx की वैल्यू क्या होगी बेटा, जब x इक्वल टू x की जो वैल्यू 0 से थोड़ी सी छोटी है तब fx की वैल्यू ये लिखना है हमें, यानी sin x माइनस cos x लिखना है। अच्छा, इसमें x इक्वल टू अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा बेटा sin 0 माइनस cos 0, sin 0 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये आ गया बेटा -1। ठीक है, तो LHL कितना आ गया -1, इसको नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अब देखिए RHL निकालते हैं हम इसका, RHL, तो RHL के लिए x टेंड्स टू 0 प्लस लिखना होगा बेटा। ठीक है, यानी x की वैल्यू 0 से थोड़ी ज्यादा है और 0 से थोड़ी ज्यादा है, नॉट इक्वल टू 0 है, फिर जब ज्यादा है तब भी नॉट इक्वल टू 0 है, जब कम है तब भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू 0 से ज्यादा है मतलब नॉट इक्वल टू 0, तब भी fx की वैल्यू यही रही। ठीक है, तो यही fx की वैल्यू रखेंगे, फिर से लिमिट x टेंड्स टू 0 यानी लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, फिर से यही -1 आ जाएगा, यानी RHL भी इसी प्रकार -1 हो जाएगा। ठीक है भाई, नोट कर लेंगे इसको, ये RHL हो गया। और देखिए LHL हो गया, RHL हो गया, एंड F0 की बात करें, F0, तो फंक्शन fx की जो वैल्यू है वो x इक्वल टू 0 होने पर fx की वैल्यू -1 है, इसका मतलब है F0 की वैल्यू -1 है। ठीक है, LHL RHL और F0 तीनों वैल्यू इक्वल है, तो लिख लेंगे बेटा इट इज क्लियर दैट LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0, therefore given function fx is continuous at x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पर जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, स्पष्ट है कि LHL बराबर RHL बराबर F0, अतः दिया गया फलन fx x बराबर 0 पर एक संतत फलन है। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए उन्होंने डायरेक्शंस दे रखी हैं
find the values of k so that the function f is continuous at the indicated point in question number 26 to 29। तो 26 और 29 तक इन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दे रखी है, बताया गया है कि k की वैल्यू फाइंड करना है, जबकि जो फंक्शन है f(x) वो कंटिन्यूस है इंडिकेटेड पॉइंट पर, ठीक है, जो सामने पॉइंट इंडिकेट कर रहे हैं उस पर फंक्शन कंटिन्यूस है, तो आपको k की वैल्यू बतानी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में f(x) की वैल्यू बेटा दे रखी है f(x) इक्वल टू k cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x if x is not equal to pi by 2 and it is 3 if x equal to pi by 2। ठीक है बेटा, तो ये फंक्शन हमें बताया गया है कि जो फंक्शन है वो इंडिकेटेड पॉइंट, मतलब सामने जो पॉइंट लिखा हुआ पाई बाई 2, इस x इक्वल टू पाई बाई 2 पर ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है यानी संतत है, तो हमें k की वैल्यू बताना है क्या होगी। ठीक है भाई, तो देखिए जरा, एट x इक्वल टू पाई बाई 2, x इक्वल टू पाई बाई 2 पर इन्होंने पहले ही संतत बताया हुआ है, बट हम इस पर चेक करते हैं इसको जरा, यानी x बराबर पाई बटे 2 पर। देखिए LHL का फॉर्मूला क्या होगा, LHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस, पाई बाई 2 पर चेक कर रहे हैं तो पाई बाई 2 माइनस, ठीक है, fx लिमिट, इसी फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ f a माइनस एच, बट a की जगह पाई बाई 2 है तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एच। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम आपको पिछले क्वेश्चंस में समझा चुके हैं बेटा। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस, यानी पाई बाई 2 से थोड़ी छोटी है वैल्यू x की, तो x की जो वैल्यू पाई बाई 2 से छोटे होने का मतलब है पाई बाई 2 के इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं वाली कंडीशन ये रही, यानी fx इक्वल टू ये लेना है, तो ये fx हो गया, बट हमें fx की वैल्यू नहीं रखना है, हमें पाई बाई 2 माइनस एच की वैल्यू रखना है, तो ये तो हो गई fx की वैल्यू बेटा, समझना, बहुत ही ध्यान से समझना, लिमिट h टेंड्स टू 0, fx की वैल्यू ये वाली लेना है, बट यहाँ हमें f(x) नहीं रखना है, f पाई बाई 2 माइनस एच रखना है, यानी x की जगह इतनी वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2 माइनस एच, यहाँ पुट कर दे k cos पाई बाई 2 माइनस एच अपॉन पाई माइनस 2 और x की वैल्यू पुट करें बेटा पाई बाई 2 माइनस एच। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, देखिएगा बहुत ध्यान से समझिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, वैल्यू तो बाद में रखेंगे, पहले इसको देखें थोड़ा सा, k और cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा या cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, बेटा ये साइन थीटा बन जाता है, यानी ये बन जाएगा साइन h, और अपॉन में क्या है बेटा पाई माइनस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 से बेटा जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 और पाई बाई 2 का मल्टीप्लाई लिख लेते हैं, अच्छा 2 इंटू पाई बाई 2 हो जाएगा, और माइनस 2 का जब h से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 और माइनस का h मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस का 2h। ठीक है, तो ये तो बेटा 2 से 2 हो गया कैंसिल। ठीक है, ये LHL की वैल्यू आ रही है निकल के। ठीक है, k साइन h डिवाइडेड बाय पाई माइनस पाई प्लस 2h, तो ये प्लस पाई माइनस पाई ये कैंसिल हो गया बेटा। अच्छा लिमिट नहीं लिखी हमने, लिमिट लिख लेंगे बेटा, इसमें यहाँ पर भी लिमिट लिख लेना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, और यहाँ भी लिमिट लिख लेना है बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है ना, ये लिमिट रह गई लिखने के लिए, तो लिमिट लिख लेंगे बेटा, इक्वल टू, अब देखिए ये k कांस्टेंट टर्म है, क्या बच गया k sin h अपॉन 2h, इतना बच गया। ठीक है, तो k और 2 ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो इनको लिमिट से बाहर निकाल लेंगे, k अपॉन 2 लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या रहेगा बेटा साइन h अपॉन h। ठीक है, h की लिमिट रखनी है ना, h टेंड्स टू 0 रखना है, तो h की वैल्यू 0 पुट करनी है, लेकिन h के अलावा ये जो k है और 2 है ये कांस्टेंट टर्म्स होंगे, तो इनको बाहर निकाल लिया हमने। ठीक है, k बाहर आ गया और अपॉन में 2 बाहर आ गया। ठीक है, तो k अपॉन 2 तो बाहर आ गया। ठीक है, बाकी क्या बचा साइन h अपॉन h, ये तो कैंसिल हो गया था। ठीक है भाई, मैं इसको इरेज कर दूंगा, आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है भाई, देखिए देखिए भाई, इक्वल टू k बाई 2, अच्छा ये क्या निकल रहा है, LHL निकल के आ रहा है बेटा। ठीक है, k बाई 2 और लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h की वैल्यू 1 होती है, ये अपने पिछले क्वेश्चंस में भी समझा चुके हैं हम। ठीक है, तो ये आ गया बेटा k बाई 2,
यानी LHL की वैल्यू आ गई बेटा k/2। अब अगर हम RHL रखें, RHL निकालें, तो RHL के लिए फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, यानी fx की वैल्यू जो है वो यही ली जाएगी। ठीक है, fx की वैल्यू यही लेना पड़ेगी, तो कुछ नया आएगा नहीं फंक्शन जब ये लेंगे तो। इस फंक्शन को लेके सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे LHL को सॉल्व किया है, तो कोई नई चीज निकल के नहीं आएगी। तो इसलिए RHL ना निकाल के हम f π/2 निकालते हैं। जरा देखिए f π/2, देखिए बेटा इसमें हम f π/2 निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें कंटिन्यूअस प्रूफ थोड़ी ना करना है, जो LHL और RHL दोनों निकालना ही पड़ेंगे। ठीक है, इसमें कंटिन्यूअस तो पहले से ही दे रखा है, बस हमें k की वैल्यू निकालनी है। जरा देखिए यहाँ पर एंड f π/2, f π/2 यानी फंक्शन fx की वैल्यू जब x = π/2 हो तब। ठीक है, तो x = π/2 होने पर fx की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब f π/2 की वैल्यू 3 होगी, f π/2 3 हो गया। अब एक बात बताइए, हमें पहले से दे रखा था कि जो फंक्शन है x = π/2 पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, इस बात को लिख सकते हैं, बिकॉज fx इज कंटिन्यूअस एट x = π/2। ठीक है, क्योंकि fx x बराबर π/2 पर संतत है, ये बात पहले से ही दे रखी है। और ये संतत तभी होता है जब LHL, RHL और FA तीनों बराबर हो। तो यहां पर हमने सिर्फ LHL निकाला है बेटा, LHL = RHL भी इसके इक्वल होगा, बट उसकी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, f π/2 लिख ले रहे हैं, सिर्फ f π/2। ठीक है, देखिए अगर हम RHL निकालते तो RHL निकालने के लिए फंक्शन की वैल्यू यही रखना पड़ती, तो जैसे LHL की वैल्यू आई थी वैसे ही RHL की आती, तो कुछ नया नहीं बनता, उसमें भी k होता। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, RHL ना निकाल के इस f π/2 का यूज कर लिया है। ठीक है, तो LHL और f π/2 इक्वल होंगे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो। LHL की वैल्यू हम निकाल चुके हैं k/2। ठीक है भाई, k/2, और f π/2 की वैल्यू कितनी आई बेटा 3। तो यहां से अगर k की वैल्यू निकालें तो 2 उधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, यानी 6। ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है आज, तो आज की क्लास बस यहीं पर छोड़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग।